अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। तो इनइक्वालिटीज़ का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास टू रियल नंबर्स हैं ए और बी, टू हमारे पास रियल नंबर्स हैं। तो अगर ए बी के इक्वल नहीं है तो फिर इनके दरमियान कौन सा रिलेशन हो सकता है। अगर ए बी के इक्वल नहीं है तो या तो ए ग्रेटर होगा बी से या फिर ए लेस होगा बी से। ये टू रिलेशंस जो रियल नंबर्स के दरमियान होते हैं, ग्रेटर दैन और लेस दैन, इनको हम इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं। आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर टू रियल नंबर्स एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं तो फिर इनके दरमियान क्या रिलेशन हो सकता है, उसको हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं और इनके क्या रूल्स हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर हमारे पास टू रियल नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी, ये टू रियल नंबर्स हैं हमारे पास, तो इनके दरमियान सिर्फ थ्री रिलेशंस हो सकते हैं। या तो फिर ये टू रियल नंबर्स एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, या फिर ए लेस हो सकता है बी से, या फिर ए ग्रेटर हो सकता है बी से। तो ये थ्री रिलेशंस टू रियल नंबर्स में हो सकते हैं। इन थ्री रिलेशंस के अलावा टू रियल नंबर्स में और कोई रिलेशन नहीं हो सकता। या तो ए बी के इक्वल होगा, या फिर ए लेस होगा बी से, या फिर ए ग्रेटर होगा बी से। तो ये होती है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। सेकंड है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर हमारे पास थ्री रियल नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल ए बी और सी, ये थ्री हमारे पास रियल नंबर्स हैं, ए लेस दैन बी है, यानी ए बी से छोटा है, और बी लेस दैन सी है, तो फिर ए लेस होगा सी से, क्योंकि ए बी से लेस है और बी से जो बड़ी वैल्यू है वो ए उससे लेस ही होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी थ्री रियल नंबर्स हैं, अगर वन लेस है टू से और टू लेस दैन थ्री है, यानी थ्री से वन अगर टू से लेस है और टू से कोई भी ग्रेटर वैल्यू होगी वो वन से लेस ही होगी, क्योंकि वन ऑलरेडी टू से लेस है, तो वन लेस दैन थ्री होगा। ये जो लेस दैन और ग्रेटर दैन के सैम्पल्स हैं ये आपने बहुत ध्यान से यूज़ करने हैं, इनको समझ के। जिस तरफ ये ज़्यादा एरिया इसने कवर किया हुआ है, इसका मतलब है इस तरफ ग्रेटर वैल्यू होगी, और जिस तरफ कम एरिया कवर किया हुआ है उस तरफ इससे छोटी वैल्यू होगी। 4 ग्रेटर दैन 3, अगर इसको हम इस तरह कर दें तो 4 लेस दैन 3 हो जाएगा। तो जिस तरफ इसने ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है उस तरफ ग्रेटर वैल्यू होगी, और जिस तरफ इसने कम एरिया कवर किया हुआ है उस तरफ लेस वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास थ्री रियल नंबर्स हैं 3, 4 और 5। ये हमारे पास थ्री रियल नंबर्स हैं और 5 ग्रेटर दैन 4 है, 4 ग्रेटर दैन 3 है, तो 5 ग्रेटर होगा 3 से, क्योंकि 5 ऑलरेडी 4 से ग्रेटर है। 4 से कम जो भी वैल्यू होगी 5 उससे ग्रेटर ही होगा, तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। थर्ड है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हमारे पास टू रियल नंबर्स हैं, ए और बी हमारे पास टू रियल नंबर्स हैं, ए बी से लेस है या फिर ए बी से ग्रेटर है, तो दोनों साइड्स पे अगर हम सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों साइड्स पे हम सेम नंबर को ऐड कर देते हैं, ए प्लस सी कर दें तो बी प्लस सी कर दें, तो इनकी जो इनइक्वालिटी है इस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। ए प्लस सी करेंगे, बी प्लस सी करेंगे, तो ए प्लस सी बी प्लस सी से लेस ही रहेगा, या फिर ए और बी, ए ग्रेटर है बी से, तो इसमें भी अगर हम कोई भी थर्ड रियल नंबर को ऐड करते हैं, दोनों साइड्स पे सेम रियल नंबर को अगर हम ऐड कर दें तो इनकी जो इनइक्वालिटी है इस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, अगर हम दोनों साइड्स पे सेम रियल नंबर को ऐड कर दें। तो इसे हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल हमारे पास टू रियल नंबर्स हैं, 3 लेस दैन 4 है, तो इनकी इक्वालिटी पे किस तरह फ़र्क नहीं आएगा। अगर हम सेम रियल नंबर दोनों साइड्स पे ऐड कर दें, 3 + 1 कर दें, 4 + 1 कर दें, सेम रियल नंबर हमने दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, फिर भी 4 लेस होगा 5 से, तो इसे हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी।
सेम एडिटिव प्रॉपर्टी की तरह है कि अगर हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं, ए और बी हमारे पास 2 रियल नंबर हैं और ए लेस दैन बी है, तो दोनों साइड्स पे हम अगर सेम रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाय सी और बी मल्टीप्लाइड बाय सी, दोनों साइड्स पे हमने सेम रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनकी इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये दोनों पे भी ए लेस ही रहेगा बी से। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 और 4 ये हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं, तो 3 लेस दैन 4 है, तो दोनों साइड्स पे अगर हम सेम रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर दें और जो थर्ड रियल नंबर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो अगर वो ज़ीरो होगा तो वो फिर दोनों साइड्स पे ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी रियल नंबर को अगर हम ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज़ीरो ही हो जाता है। तो अगर हम इनको सेम रियल नंबर से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को भी हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4 को भी हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इनकी इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये फिर भी 3 4 से लेस ही रहेगा। जिस तरह अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा और 4 को 2 के साथ करें तो 8 आ जाएगा, तो 6 लेस दैन 8। फिफ्थ है रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं, ए और बी हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं और ए लेस दैन बी है, तो अगर हम इनको इस तरह लिखें 1/a और 1/b लिखें, तो इनका जो ये साइन है इनइक्वालिटी ये चेंज हो जाएगी, 1/a ग्रेटर होगा 1/b से, और अगर ये इस तरह होगा कि 1/a लेस दैन 1/b है, तो हम इनको चेंज करें, मतलब इनको ऊपर लेके आएँ, तो फिर a जो है वो ग्रेटर होगा b से, क्योंकि कोई भी रियल नंबर है वो उनको अगर हम डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं तो उनकी वैल्यू सेम नहीं रहती। अगर a लेस दैन b है, उनको इस तरह हम लिखेंगे तो 1/a ग्रेटर होगा 1/b से, अगर a b से ग्रेटर है तो 1/a 1/b से लेस होगा। इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं, 2 और 3, ये 2 हमारे पास रियल नंबर्स हैं। अगर हम इनको इस तरह लिखें 2 और 3, तो फिर 2 लेस होगा 3 से। अगर हम इनको इस तरह लिखें 1/2 और 1/3 लिखें, तो फिर 1/2 ग्रेटर होगा 1/3 से। लास्ट प्रॉपर्टी है कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है, जिस तरह हमने इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, जो एडिटिव प्रॉपर्टी थी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी, कि अगर हम सेम नंबर, फॉर एग्जांपल हमारे पास a और b ये हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं, दोनों साइड पे अगर हम सेम रियल नंबर जो है उसको ऐड कर देते हैं तो उनकी इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, b + c कर दिया तो ये दोनों फिर भी इक्वल रहते थे। सेम इसी तरह अगर हम इनइक्वालिटीज़ में भी करें कि a + c कर दें और b + c कर दें, तो a b से लेस है तो फिर a + c b + c से भी लेस ही होगा। तो इस तरह इनको सेम नंबर के साथ ऐड करने से, मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह अगर हम दोनों साइड से सेम नंबर को कैंसिल कर दें या फिर सेम नंबर इसमें से माइनस कर दें दोनों साइड पे, यहाँ भी हमने c माइनस कर दिया तो इनको हमने कैंसिल कर दिया, तो a लेस दैन b ही रहेगा। इनकी जो इनइक्वालिटी है, ये सारा प्रोसीजर करने से इसकी इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर हम सेम नंबर दोनों साइड्स पे ऐड करते हैं या माइनस करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी इनइक्वालिटीज़ में कोई फ़र्क नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ac ग्रेटर है bc से, तो दोनों साइड से अगर हम सेम रियल नंबर को कैंसिल कर दें या फिर सेम रियल नंबर से डिवाइड कर दें, तो फिर भी इनकी इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, a b से ग्रेटर ही रहेगा। इसे हम कैंसलेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक होगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इन तमाम प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।